अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज के अहकाम व मसाइल में आज वित्र की नमाज के अहकाम और उसके मखसूस मसाइल आपके सामने पेश किए जाएंगे। वित्र की नमाज वाजिब है। इशा की फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद इसका वक्त पाया जाता है और सुबह सादिक शुरू होने से पहले तक इसका वक्त रहता है। अगर किसी ने इशा की फ़र्ज़ नहीं पढ़ी है तो उसकी वित्र की नमाज पढ़ेगा तो भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका वक्त ही इशा की फ़र्ज़ पढ़ लेने के बाद है। इसी तरह से इसकी तीनों रकात में क़िरात वाजिब है। सूरह फातिहा के साथ साथ कम से कम 3 छोटी आयत की तिलावत या 1 या 2 इतनी बड़ी पढ़ दी जाए कि 3 छोटी छोटी की मिक़दार पहुंच जाए, ये वाजिब है। तीसरी रकत में सूरे मिलाने के बाद या 3 छोटी आयत की तिलावत के बाद तकबीर कुनूत यानी अल्लाहु अकबर कहना और उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ना, ये भी वाजिब है। रहा हाथ उठाना वो सुन्नत है, लेकिन उसके लिए अल्लाहु अकबर ये वाजिब है और दुआए कुनूत पढ़ना ये भी वाजिब है। अक्सर लोगों को दुआए कुनूत याद नहीं रहती, तो उन्हें याद करना चाहिए। दुआए कुनूत की जगह आप कोई भी दुआए मासूरा पढ़ देंगे, वाजिब अदा हो जाएगा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ दिया। या ये भी याद नहीं है तो 3 बार अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह देने से भी कुनूत का वाजिब अदा हो जाएगा। लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआए कुनूत में जिस दुआ का इंतखाब फरमाते वो मशहूर दुआ यही है जो मारूफ़ है और यही पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुहसिनु अलैकल खैर व नश्कुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफ़जुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफ़िदु व नरजु रहमतिका व नख्शा अदाबका इन्ना अदाबका बिलकुफ़्फ़ारि मुलहिक़। तो ये दुआ पढ़ी जाए, और अगर ये याद नहीं है तो जो तरतीब बयान की गई उसमें से आप पढ़ सकते हैं। दुआए कुनूत हमेशा हर शख्स, इमाम हो या मुनफरिद हो, जमात से पढ़ रहा हो या तन्हा पढ़ रहा हो, दुआए कुनूत हमेशा आहिस्ता पढ़ी जाएगी। दुआए कुनूत बुलंद आवाज़ से, जहर से हरगिज़ नहीं पढ़ेंगे। माह रमज़ानुल मुबारक में वित्र की नमाज जमात से पढ़ी जाती है। माह रमज़ान शरीफ में वित्र जमात से पढ़ना ये मुस्तहब है। अब अगर जिसने इशा की फ़र्ज़ जमात से पढ़ी है वो ही वित्र जमात से पढ़ सकता है, यानी वित्र इशा की फ़र्ज़ की ताबे है। वित्र की नमाज इशा की फ़र्ज़ की ताबे, जिस तरह से हमने इशा की फ़र्ज़ अदा की है वित्र की नमाज वैसे ही अदा करेंगे। अगर आपने इशा तन्हा पढ़ी है तो वित्र भी तन्हा पढ़ेंगे, अगरचे तरावीह जमात से पढ़ी है, लेकिन वित्र जो है, लेकिन इशा की फ़र्ज़ वो जमात से नहीं पढ़ी है
तो वित्र तन्हा पड़ी जाएगी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि किसी ने इशा की फ़र्ज़ जमात से नहीं पढ़ी थी और वित्र जमात से पढ़ लिया तो उसकी वित्र की नमाज नहीं होगी, ऐसा नहीं है, नमाज हो जाएगी, लेकिन उसने सही नहीं किया। सही यही है कि जिस तरह से इशा की फ़र्ज़ अदा की गई उसी तरह से वित्र की नमाज अदा की जाए। माह रमज़ान शरीफ के अलावा वित्र की नमाज जमात से पढ़ना ये मकरूह है, मकरूह तंज़ीही है। लेकिन हाँ, इमाम के अलावा 2 से 3 मुक्तदी अगर रहते हैं, 2 से 3 मुक्तदी अगर हैं और रमज़ान शरीफ के अलावा वित्र जमात से कोई पढ़ता है तो इसमें कराहत नहीं है। कराहत उस वक्त है कि जब 3 से ज़्यादा मुक्तदी होंगे तो मकरूह है, वो भी तंज़ीही का हुक्म है। अब मसलन किसी को दुआए कुनूत वगैरह सही तौर से याद नहीं है या किसी का अभी तलफ़ुज़ वगैरह सही नहीं है और वो सही करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो उसके लिए हुक्म ये है कि जो सूरतें सही है वो उन्हीं की तिलावत करे, और अगर अभी सूरतें सही नहीं हुई हैं तो ये हुक्म है उसके लिए कि वो हर नमाज किसी सही पढ़ने वाले की इक्तिदा में पढ़े। फ़र्ज़ भी, वित्र वाजिब भी, सुन्नत भी, नफल भी, हर नमाज जमात से वो पढ़ेगा, उसकी नमाज सही होगी। अहनाफ में इमाम आज़म सिराजुल उम्मा हज़रत नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक दुआए कुनूत सिर्फ वित्र में, वो भी तीसरी रकत में पढ़ी जाएगी। हाँ, अगर कोई हादसा अज़ीमा वाक़े हो जाए, माहौल ख़राब हो गया, कोई आसमानी बला वगैरह आ गई है या दहशत का माहौल है, तो ऐसे मौके पर फ़ज्र में भी दूसरी रकत में रुकू से पहले जैसे वित्र में पढ़ते हैं दुआए कुनूत पढ़ी जा सकती है। इसका कायदा ऊला का वही हुक्म है जो फ़र्ज़ के कायदा ऊला का है, भूलने का। वाजिब है कायदा ऊला। अब अगर कोई कायदे में नहीं बैठा और खड़ा होने लगा तो जब तक बैठने से करीब है याद आने पर बैठ जाएगा और बगैर सजदे सऊ के से नमाज पूरी करेगा। और अगर खड़े होने के करीब हो गया तो अब खड़ा ही हो जाएगा और अब सजदे सऊ वाजिब होगा। माह रमज़ान शरीफ में पूरे माह में अगर कभी ऐसा हो जाए कि इमाम कुनूत की तकबीर कहने के बजाय, दुआए कुनूत पढ़ने के बजाय रुकू में चले गए तो अब लुक़मा देने की इजाज़त नहीं है और ना इमाम को खड़े होने की इजाज़त है। अब अगर जिसने लुक़मा दिया उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, क्योंकि लौटने की इजाज़त ही नहीं है, तो वो उसे लौटाना चाहता है, वो उसे फेरना चाहता है, तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। उसने गैर ज़रूरी काम के लिए इमाम को लुक़मा देना चाहा है तो नमाज टूट जाएगी, नमाज फासिद हो जाएगी। अब इमाम ने उसका लुक़मा ले लिया तो चूँकि वो मुक्तदी जो लुक़मा दिया है, लुक़मा देने के सबब से वो नमाज से रुखसत हो चुका, वो नमाज से बाहर हो चुका है। गैर मुक्तदी का लुक़मा लेने से इमाम की भी नमाज फासिद हो जाती है। तो अब वो इमाम की इक्तिदा में रहा नहीं, उसने गैर मुक्तदी का लुक़मा लिया, इसलिए इमाम की भी नमाज और पूरी जमात की नमाज फासिद हो जाएगी। हाँ, अगर इमाम बगैर लुक़मे के खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से कुनूत के लिए खड़ा हो गया है तो अब नमाज फासिद नहीं होगी, आखिर में सजदे सौ से हो जाएगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वित्र की नमाज में क़याम फ़र्ज़ है।
बगैर उधरे शरई न बैठ कर होगी और ना ही जो है सवारी वगैरह पर होगी। हाँ, अगर उज़्र शरई है तो शरीयत मुतारा उसकी इजाज़त देती है। ये नमाज वित्र के कुछ अहकाम व मसाइल थे जो आपके गोश गुजार किए गए। मसाइल अल्लाह ताला मसाइल शरिया की समझ अता फ़रमाए और हमें नमाज की मुहाफ़ज़त की खूब तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।